आरवी उठी और तैयार होकर ऑफिस जाने वाली थी कि उसका फोन बजा। कॉल वरदान का था। हेलो, आरवी फोन उठाकर रेडी हो? अभी निकलना है, वरदान ने कहा। लेकिन इतनी जल्दी? कहाँ जा रहे हैं? आरवी ने पूछा। मैंने कहा ना, कोई सवाल नहीं। चुपचाप चलो, वरदान बोला। आरवी कुछ बोल नहीं पाई। वो निष्ठा को बाई बोल घर से बाहर निकली। सामने ही वरदान खड़ा था। ए चाय आए? स्माइल कर वरदान ने कहा। आरवी ने आज कुर्ता पहना था। क्यूट दिख रही थी, ब्लैक कलर का कुर्ता और ग्रे कलर के लेगिंग में। गुड मॉर्निंग, आरवी ने कहा। चले? वरदान ने पूछा। आरवी बोली, जहां हम जा रहे हैं क्या ये कपड़े उसके लिए सही है? या फिर चेंज करके आओ? परफेक्ट है आरवी, वरदान ने कहा। आरवी के लिए दरवाजा खोल फिर अपने सीट पर आ बैठा। गाड़ी एयरपोर्ट ले गया और वहां पार्क कर दी। कहाँ जा रहे हैं हम? आरवी ने पूछा। सरप्राइज, वरदान ने कहा। आरवी कुछ बोलती उसके पहले वरदान ने कहा, अब और सवाल नहीं प्लीज। आरवी चुपचाप उसके साथ अंदर चली गई। वरदान और आरवी वरदान के प्राइवेट जेट में जा बैठे। वाओ, जेट के इंटीरियर्स देखते हुए आरवी ने कहा। पसंद आई? वरदान ने पूछा। हाँ, आरवी स्माइल कर बोली। उनकी फ्लाइट टेक ऑफ हुई और 2 घंटे बाद लैंड हुई। इस दौरान आरवी वरदान के साथ बात करने में बिजी थी। दोनों एक दूसरे के बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर जा रुकी, वरदान आरवी को अपने साथ बाहर ले आया। बनारस? आरवी ने पूछा। हाँ, वरदान ने कहा। पर क्यों? आरवी ने पूछा। क्योंकि कल तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया। वरदान उसे एयरपोर्ट से बाहर ले जाते हुए बोला। तो यहाँ क्यों आए? आरवी ने पूछा। क्योंकि तुम्हें सिल्क साड़ियाँ पसंद है और मैं चाहता हूँ बेस्ट दुकान से सिल्क साड़ी लो, वरदान ने कहा। निष्ठा ने आपको बताया? मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ भी पेट में नहीं बचता, आरवी रूठते हुए बोली। हंसकर वरदान ने कहा, रिलैक्स। फिर उसे अपने साथ बनारस के मार्केट के अंदर ले गया, जहां ऑथेंटिक बनारसी साड़ियां मिलती है। एक साड़ी बनाने में उन्हें कम से कम 3 महीने लग जाते। ये साड़ियां भी महंगी होती है, लेकिन वरदान आरवी के लिए कुछ भी कर सकता था। आरवी दुकान को देख चौंक गई। वहां एक से बढ़कर एक साड़ियां थी। तुम्हें जो पसंद है वो साड़ी ले लो, वरदान ने कहा। सच्ची? लेकिन ये बहुत महंगी है। मैं दुल्हन नहीं हूं, वरदान। भूलो मत। हंसते हुए आरवी बोली। वरदान उसे देखता रह गया। धीरे से बोला, तुम्हें जो पसंद है वही लो। पैसों के बारे में मत सोचो। मैं भी अफोर्ड कर सकती हूँ इन्हें, आरवी ने कहा। लेकिन आज मैं खरीद रहा हूँ तुम्हारे लिए, वरदान ने कहो। आरवी ओके बोल साड़ियां देखने लगी। उसे एक नारंगी साड़ी बहुत पसंद आई, जिसकी प्राइस कम थी बाकी सबके कंपैरिजन में, इसलिए उसे सिलेक्ट किया। पर वरदान की साड़ी पर थी जो वो आरवी के लिए लेना चाहता था। लाल रंग की साड़ी। इस साड़ी को पहनकर दिखाओ, वरदान साड़ी हाथ में लेते हुए बोला। आरवी ने साड़ी देखी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। साड़ी पर जरी का काम किया था। पूरे साड़ी में डिजाइन्स बने थे। बेहद खूबसूरत दिख रही थी साड़ी। नो वे, दुल्हन का जोड़ा है, आरवी ने कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस पहनकर दिखाओ, वरदान ने कहा। वरदान के जिद के सामने आरती कुछ बोल नहीं पाड़ और उसने ओके कहा। जब साड़ी पहनकर आई, वरदान उसे देखता रह गया। कैसी लग रही हूँ? आरवी ने पूछा। वरदान कुछ बोला नहीं, बस उसे ही देखता रहा। से सोमेटिंग, आरवी बोली।
गॉर्जस, वरदान ने कहा। वरदान का एक्सप्रेशन देख हंसते हुए बोली, अच्छी साड़ी है, मुझे भी पसंद आई। वरदान ने दुकान वाले से कहा, दोनों साड़ियां पैक कर दो। दो साड़ी क्यों? आरवी ने पूछा। एक तुम्हें पसंद है और दूसरा मुझे। मैं दोनों की पसंद लेना चाहता हूँ, वरदान ने कहा। लेकिन मैं दुल्हन थोड़ी ना हूँ, आरवी बोली। वरदान चुप रहा, कुछ बोला नहीं। आरवी ने कहा, सिर्फ एक ले रही हूँ, वरदान ने प्लीज कहा। उसके मुंह से प्लीज सुन आरवी मना नहीं कर पाई, लेकिन बोली, ठीक है, एक साड़ी मैं खरीदूंगी, दूसरी आप खरीदना। ना, दोनों में ही दूंगा। अब आर्ग्यूमेंट नहीं करना, सब हमें ही देख रहे हैं। आरवी नजर उठा यहाँ वहां देखने लगी। वाकई में लोग उन्हें ही देख रहे थे। चुपचाप वरदान की बात मानते हुए उसे खरीदने दिया। दोनों साड़ियां मिलाकर 3.5 लाख से ज्यादा हो गया था, लेकिन वरदान ने आरवी को बताया नहीं। इनफैक्ट ये साड़ियां दीपाली के डिजाइनर से भी महंगे थी। पर वरदान को फर्क नहीं पड़ा। पेमेंट के बाद बिल अपने जेब में रखा और बैग्स बाहर ले आया। थैंक यू, आरवी ने कहा। वरदान अपना पेट पकड़ बोला, भूख लगी है, कुछ खाने चले? जी जरूर, आरवी मुस्कुराते हुए बोली। दोनों लंच कर एयरपोर्ट के लिए निकल गए और शाम तक पुणे वापस। ना निष्ठा जानती थी ना दीपाली के दोनों कहाँ गए। अपने घर लौटते हुए आरवी ने वरदान से पूछा, ये सब आप मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? आप मेरे क्या लगते हैं? वरदान इसका जवाब नहीं दे पाया। आरवी किसकर बोला, तुम्हारे लिए चीजें करना मुझे बहुत पसंद है। पर आपकी वाइफ, आरवी बोलने वाली थी कि वरदान उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, उसके बारे में अभी बात नहीं करना। आरवी खिड़की से बाहर देखने लगी। वरदान से नाराज थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो किसी और से शादी करने वाला है, पर आरवी के लिए इतना सब कर रहा है। शादी से रिलेटेड ज्वेलरी लेने दीपाली अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग गई। वरदान काम का बहाना बना ऑफिस चला गया। वहीं आरवी इतनी बिजी थी कि निष्ठा के साथ बाकी शॉपिंग के लिए नहीं जा पाई। शादी के लिए सिर्फ 15 दिन रह गए थे, पर वरदान ऑफिस में ही बिजी रहा। उसके घर वाले भी बेंगलुरु से पुणे आ गए और शादी की तैयारी में लग गए। शाम को घर पर दीपाली और उसके घरवालों को बुलाया था। वरदान के पेरेंट्स की हेल्प करने निष्ठा और आरवी भी दोनों सुबह से ही उनके घर पर थे। वरदान ऑफिस में था, वक्त पर नहीं आ पाया। दीपाली और उसके घरवाले करीब 5 बजे आ गए। वरदान के पेरेंट्स मनोज और विनीता रेसिंघनिया ने उनका स्वागत कर सोफे पर बिठाया। दीपाली ने अपने पेरेंट्स को निष्ठा के साथ इंट्रोड्यूस किया। दोनों निष्ठा से बात कर इम्प्रेस्ड थे। ये दूसरी लड़की कौन है? दीपाली की मां ने और इशारा कर पूछा। ये बोलते हुए दीपाली चुप गई। पर निष्ठा बोली, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और वरदान के पेरेंट्स बोले, बचपन से निष्ठा और वरदान के साथ रही है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। शायद दीपाली भी नहीं जानती थी कि आरवी कौन है और उसके पापा कौन है। आज तक यही सोचते आई कि मिडिल क्लास की लड़की है। दीपाली अपने पापा के मिडिल क्लास की लड़की है। दीपाली अपने पापा से धीरे से बोली, इम्पोर्टेंट है वो। रिलैक्स करो, दीपाली के पापा ने पूछा, फिर उसे क्यों यहाँ बुलाया है? निष्ठा की बॉडीगार्ड बनकर शायद, दीपाली फुसफुसाते हुए कहा। कुछ ही देर में वरदान ऑफिस से आया और दीपाली के पेरेंट्स से नमस्ते किया। दीपाली के पापा वरदान से कुछ पूछने लगे। उसी का जवाब देने में वरदानम बिजी हो गया। ऐसे में दीपाली वरदान के पास जा बैठी। आरवी दूसरी ओर मुंह कर चली गई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था वरदान और दीपाली को साथ देखकर। ये चीज वरदान ने अच्छे से नोटिस की। मन ही मन बोला, बस कुछ देर और आरवी
दीपाली के पापा से बात करते करते वरदान के फोन पर एक मैसेज आया। उसे देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसी क्या खुश खबरी है जमाई जी? दीपाली के पापा ने पूछा। वरदान ने कहा, खुश खबरी तो है, लेकिन मैं आपका जमाई नहीं हूं। मतलब? मिस्टर शर्मा ने पूछा। दीपाली के पापा। वो क्या है ना? अब मुझे आपकी फंडिंग की जरूरत नहीं है, वरदान खड़े होते हुए बोला। क्या? मिस्टर शर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब ये कि मैं दीपाली से शादी नहीं करना चाहता। सॉरी, वरदान ने कहा। वरदान के पेरेंट्स हैरान थे। उसके पापा ने पूछा, वरदान ये क्या मजाक है? शादी के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वरदान मिस्टर शर्मा को देखकर बोला, क्यों मिस्टर शर्मा, आपको मेरे बिजनेस पर नजर थी। शादी सिर्फ एक बहाना था, है ना? आपने पूरा प्लान बनाया था कि फंडिंग के पैसे तो रोज बदले में मेरे कंपनी के 50% शेयर्स अपने नाम करोगे। यही है ना आपके कॉन्ट्रैक्ट में? ये क्या बोल रहे हो? मिस्टर शर्मा के चेहरे से रंग उड़ गया था। दीपाली गुस्से में उठी और वरदान से चिल्लाकर बोली, हाउ डेयर यू? मेरे पापा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम तो रहने दो। तुम्हारे बारे में मुझे सब पता था। पेरिस में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या ये सच नहीं है? वरदान ने पूछा। दीपाली की बोलती बंद हो गई। वरदान, ये सब क्या है? विनीता उसकी माँ अपने बेटे से पूछी। सच है माँ, और आज सामने आ रहा है, वरदान ने कहा। शादी के बाद दीपाली मुझ पर मानहानि झूठा का केस लगा, मुझसे एलिमोनी लेने वाली थी। ये उसका परमानेंट इनकम होने वाला था। फिर पेरिस आकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेटल होने वाली थी। और मिस्टर शर्मा? शादी के बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर फंडिंग देते, लेकिन आधी फंडिंग बदले में मेरे कंपनी के 50% शेयर्स लेने वाले थे। पर अब मिस्टर शर्मा के सपने टूट गए। अब ये शादी होने से रही। वरदान गुस्से में मिस्टर शर्मा को देखते हुए बोला। मिस्टर शर्मा ने घबराते हुए पूछा, ये सब तुम्हें किसने बताया? ये सब झूठ है। ओह रियली? तो ये सीसीटीवी फुटेज झूठ है? पूछते हुए वरदान ने मोबाइल निकाल वीडियो प्ले किया, जिसमें मिस्टर शर्मा और दीपाली साफ साफ डिस्कस कर रहे थे कि वरदान को कैसे लूटना है। पर दिक्कत ये थी कि वरदान हमेशा अपने दुश्मनों से 10 कदम आगे रहता है। जब भी दीपाली उसके घर आती, उसके कपड़ों में माइक्रो कैमरा लगा देता। तो जब भी दीपाली घर जाती और अपने पापा के साथ बात करती, वरदान रिकॉर्ड कर लेता। वरदान को दीपाली पर बहुत पहले से शक था, लेकिन पिछले महीने हुआ जब उसने ये वीडियो देखी। निष्ठा जो पीछे खड़ी ये सब देख रही थी, शॉक में थी। उसने सोचा नहीं था कि दीपाली ये सब करेगी। वरदान ने कहा, अब आप मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए जेल की सजा काटे। मिस्टर शर्मा गुस्से में बोले, हाउ डेयर यू? तू जनता नहीं है मैं कौन हूँ? हंसकर वरदान ने कहा, अच्छे से जान गया हूँ। फ्रॉड हो तुम लोग। फिर इंस्पेक्टर को अंदर बुला वरदान ने तीनों को अरेस्ट किया। दीपाली गुस्से में पूछी, खुद से तो ये सारा काम नहीं कर सकते। एक लड़की के दिमाग को पढ़ने में एक लड़की की है हेल्प चाहिए। बताओ कौन है? तभी आरवी सामने आई, दीपाली से हाथ मिलाने आगे आई और बोली, हाय, मुझे शायद पहचाना नहीं तुमने। मेरा पूरा नाम आरवी त्रिवेदी है, सनम त्रिवेदी की बेटी। सनम त्रिवेदी को तो अच्छे से पहचानती हो ना? आरवी का पूरा नाम सुन दीपाली के चेहरे का रंग उड़ गया। आरवी उसे फ्लाइंग किस देते हुए बोली, बाय डार्लिंग। और पुलिस उन तीनों को साबुत और अरेस्ट वारंट के साथ ले गई। भले ही मिस्टर शर्मा पुणे के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे, लेकिन आज तक जिसके साथ भी किया है उसे धोखा ही दिया है। ये बात आरवी अच्छे से जानती थी।
जब आरवी को पता चला दीपाली के पापा मिस्टर शर्मा है, उसने वरदान को पूरी बात बता दी कि कैसे धोखे से उसने पैसे बनाए और शायद वरदान को भी चकमा देने वाले हैं। आरवी की बात सुन वरदान दीपाली को फॉलो करने लगा। कैमरा के जरिए सबूत इकट्ठा किया और पुलिस को एक कॉपी दे दी। माना मिस्टर शर्मा बड़े इन्वेस्टर है, लेकिन वरदान रैसिंघनिया का बिजनेस 10 गुना बड़ा है। शर्मा जैसे लोगों को आसानी से कुचल सकता है। शर्मा का प्लान था कि एक बार वरदान की कंपनी उसके हाथ लग जाए, फिर उसे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है। पर अफसोस वरदान ने उसके सपने तोड़ दिए और इसमें हेल्प करने वाली और कोई नहीं, उसकी होने वाली अर्धांगिनी आरवी त्रिवेदी है। भले ही वरदान सबके सामने दीपाली से शादी करने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मन में उसने आरवी को ऑलरेडी अपनी पत्नी बना चुका था। आरवी जानती थी दीपाली का खुलासा होने वाला है आज, लेकिन आगे जो वरदान करने वाला था इसकी कल्पना आरवी ने सपने में भी नहीं किया था। पुलिस के चले जाने के बाद वरदान अपने पेरेंट्स से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी पापा, आपको ये सब देखना पड़ा। नहीं वरदान, तूने सही किया। अगर शादी हो जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। उसके पापा मनोज जी बोले। अब आगे क्या होगा भाई? निष्ठा के पूछा। अब आगे? वरदान मुस्कुराते हुए बोला, फिर दरवाजे की ओर देखा। निष्ठा के घरवाले और आरवी के घरवाले अंदर आए। आरवी अपने माँ पापा को देख इतनी खुश थी कि भागकर कर उन्हें गले लगा लिया। वरदान ने धीरे से अपने माँ पापा से कुछ कहा तो जवाब में उन दोनों ने कहा, बहुत ही प्यारी है। आंख मारते हुए वरदान आरवी के पास गया। सनम और सुष्मिता के पैर छुए और निष्ठा के पेरेंट्स से भी आशीर्वाद लिया। सबको साथ बिठा वरदान ने पूरी कहानी बता दी। आखिर में मनोज जी बोले, अगर आपकी मंजूरी हो तो हम आरवी को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं। आरवी की तो सांस ही अटक गई। वो पानी पी रही थी जब ये सुना और खांसने लगी। रिलैक्स आरवी, निष्ठा स्माइल कर उसे संभल रही थी। आरवी खांसते हुए नजर उठा, सामने देखा तो उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वरदान एक घुटने पर बैठ रिंग एकड़ आरवी से बोला, प्लीज मैरी मी। आरवी की आंखें भर आई। उसने अपने माँ पापा और देखा। दोनों ने स्माइल कर हाँ में गर्दन हिलाई। सनम और सुष्मिता वरदान को बचपन से जानते थे। भले ही वो बिजनेस में रटलेस था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। आरवी वरदान को देख बोली, यस। आरवी की हाँ सुनते ही विनीता जी मिठाई ले आई। सबको मिठाई खिला बधाई देने लगी। सुष्मिता ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बता दिया कि अगली शादी आरवी की है, उसकी तैयारी शुरू करे। जैसे ही मैसेज गया ग्रुप में सभी बधाई देने लगे। सनम को अक्षत का कॉल आया को अवंतिका का। निष्ठा के घरवाले वरदान और आरवी को आशीर्वाद देते हुए बोले, भगवान तुम दोनों को सिर्फ खुशियां दे। फिर वरदान के घरवालों ने आशीर्वाद दिया। आखिर में सनम और सुष्मिता ने दोनों के घरवाले शादी के डिस्कशन में लग गए। शाम तक डिस्कशन चलता रहा। घरवालों ने डिसाइड किया कि दोनों की शादी 3 महीने बाद अच्छे मुहूर्त में होगी। दोनों को शादी करने की जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ वक्त साथ स्पेंड करना चाहते थे। अगले दिन दोनों के घरवाले बेंगलुरु चले गए। निष्ठा अपने पेरेंट्स के साथ बेंगलुरु चली गई, लेकिन 2 महीने बाद वापस आने का वादा कर चली गई। आरवी वरदान के साथ खुश थी। भले ही दोनों के बीच 10 साल का अंतर था, लेकिन दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। वरदान आरवी के बारे में किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब बात आरवी की हो तो पूरे अटेंशन के साथ करता है। रोज के तरह आरवी अपने ऑफिस से काम खत्म कर घर लौट रही थी जब उसे वरदान का कॉल आया। हाय हंडसम, फोन उठाते हुए अरवी ने कहा। हाय ब्यूटीफुल का, क्या कर रही हो? रास्ते में हूँ, घर जा रही हूँ।
आरवी बोली। गुड, मैं भी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, वरदान ने कहा। जल्दी आओ। मिस यू, आरवी ने कहा। यस माम, वरदान बोला। ठीक आधे घंटे बाद वरदान आरवी के घर जा पहुंचा। आरवी ऑलरेडी फ्रेश होकर दोनों के लिए डिनर बना रही थी। आरवी को किचन में काम करते देख वरदान पीछे से आया और उसे कस के पकड़ लिया। आरवी मुस्कुराते हुए बोली, लव यू। वरदान उसके गर्दन पर किस करते हुए बोला, लव यू टू। वैसे क्या बना रही हो? आरवी ने कहा, पिज्जा। पर क्यों? उसे तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, वरदान बोला। मेरे हाथ का बना हुआ खाओ और फिर बताना कौन सा पिज्जा पसंद है, आरवी कॉन्फिडेंटली बोली। अब तो टेस्ट करना ही होगा। कितना टाइम लगेगा? वरदान ने पूछा। 15 मिनट और, आरवी ने कहा और ओवन में पिज्जा रख दिया। 15 मिनट की कुकिंग ऑन करी और दूसरा पिज्जा बनाने लग गई। वरदान उसे पीछे से पकड़ चुपचाप देख रहा था, पर उसे सताने कभी बालों के साथ खेलता तो कभी उसके कंधे पर किस करता, या फिर कभी टॉप के अंदर हाथ ले जा उसके सॉफ्ट स्किन पर सर्कल्स बनाता। आरवी हंसते हुए बोली, टिकल मत करो। वरदान के फेस पर स्माइल आ गई। ओके माम बोल आरवी का टॉप साइड हटा कंधे से गिरा दिया। आरवी की कंधे पर किस करते हुए उसके गर्दन तक गया। जब दूसरा पिज्जा भी बन गया, आरवी को घुमा उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया। आरवी वरदान का शर्ट पकड़ अपनी ओर खींच किस करने लगी। वरदान उसे किचन टॉप पर बिठा उसके टांगों के बीच जा खड़ा हुआ और वापस किस करने लगा। दोनों तब तक किस करते रहे जब तक ओवन की घंटी नहीं बजी। पहले वाले पिज़्ज़ा को निकाल आरवी ने दूसरा रख 15 मिनट पकने दिया। पिज़्ज़ा रेडी है, आरवी वरदान के चिन पर किस करते हुए बोली। साथ में खाएंगे। विल वेट, वरदान बोला और आरवी के थाइस पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। आरवी ने शॉर्ट्स पहने थे इसलिए वरदान उसकी लंबी टांगें छू सकता था। आरवी से रहा नहीं गया और वरदान के शर्ट का बटन खोल उसके परफेक्ट एब्स और चेस्ट को देखने लगी। वरदान आरवी से पूछा, पसंद आया? बहुत, आरवी बोली और उसके दिल के पास अपने होंठ रख। आई लव यू बोली। आई लव यू आरवी, वरदान ने कहा और आरवी को गले लगाया। वरदान के सारे बटन्स खुले थे लेकिन शर्ट नहीं निकाला था। आरवी उसके एब्स पर उंगलियां चलाते हुए उसके स्किन को महसूस कर रही थी। जब दूसरा पिज्जा बनकर तैयार हुआ आरवी दोनों पिज़्ज़ाज बाहर ले आई। वरदान उसे अपनी गोद में बिठा आरवी को खिलाया और खुद भी खाने लगा। जब भी आरवी के लिप्स पर सॉस लग जाती, आरवी जानबूझकर लगाती। वरदान उसके होठों को लिक कर साफ करता और आरवी उसे किस करने लगती।